नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। द नंबर यू हैव कॉल्ड इज स्विच ऑफ। यही मैसेज मिल रहे थे अफजल के बड़े भाई को जब वो अफजल को कॉल कर रहा था बार बार लगातार। भाई के मन में अनहोनी का डर समाने लगा। रात गहरी हो रही थी और साथ ही गहरी हो रही थी आशंका, पर मन को तसल्ली देकर भाई सो गया। रात बीती, सुबह अफजल तो नहीं आया, पर अफजल की जगह आई खबर उसकी मौत की। अफजल की हत्या हो चुकी थी। हत्या का शक सीधे उसके दोस्तों पर गया। आइए सुने, देखें और जाने कैसे शराब कबाब के चक्कर में दोस्त ही बन गए कातिल। 19 मई 2019 गर्मी की रात थी। दिन भर ऑटो चलाकर थका मांदा अफजल अपने भाई अख्तर के दुकान पहुंचा। इसी बीच तबरेज, काला पप्पू, नागा, शादाब और पेजर पप्पू वहां पहुंच गए। उन्होंने अफजल को स्पेशल दावत का निमंत्रण दिया। कहा कबाब के साथ शराब का इंतजाम है। खाने पीने का शौकीन अफजल उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अख्तर उन पांचों के नापाक मंसूबों को भांप चुका था। छोटे भाई अफजल को उनके साथ जाने से रोकता रहा, लेकिन शराब और कबाब के चक्कर में वो भाई की नसीहत को नजरअंदाज कर चला गया। अख्तर और पूरा परिवार रात भर अफजल का इंतजार करता रहा। उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह रांची के पुंदाग इलाही नगर पहाड़ के पास एक युवक की लाश मिली। गला रेतकर हत्या की गई थी। ये लाश अफजल की थी। मौत के एक दिन पहले क्या हुआ था, सुनिए अफजल की मां की जुबानी। मैंने 1 हफ्ता 10 दिन पहले लड़ाई हुआ था पप्पू से। मतलब वो आपस में अपने में बैठल था लोग दोनों जन, बस घुस के उसको एक बाइक मारने लगा पप्पू। तो उसी में फिर बाद में राय थोड़ा मोड़ा कर लिया था सब, समझे। तो वही घड़ी पप्पू हुमच रहा था कि हम इसको जान से मार देंगे। हमको बोला, रे बुढ़िया, तुम इधर से उधर बात करेगी ना तो हम तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारा बेटा को। हमको नहीं धमकी दिया, तुम्हारा बेटा को जान से मार देंगे। इसमें 5 आदमी है। एगो सदाब है, साफो का बेटा, एक ठो पप्पू है, काला पप्पू, एगो पैजर पप्पू है, एगो नागा है, एगो तबरेज है। मेन तबरेज और पप्पू है और सदाब है। ई दूगो था सब ना, इसे पिला खिला के मेरा बेटा को पहुँचावे में है। सब कुछ किए थे, लेकिन थाना लोग छूट दे दिया उसको। 4 महीना के बाद वो लोग बाहर निकल गया। यही तो हम फुट के घूट रहे हैं कि मेरा बेटा का जान चल गया। कोई कुछ प्रशासन नहीं किया। मामले में अख्तर ने आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सभी आरोपी चिंदी चोर गिरोह के सदस्य थे। गिरफ्तार कर सभी को जेल भेज दिया गया, लेकिन चार्जशीट फाइल नहीं होने के कारण सभी आरोपी बेल पर बाहर आ गए। ये क्रिमिनल्स नए नहीं हैं, इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ये लोग का गैंग एक है, मतलब क्रिमिनल टाइप का ये लोग आदमी क्रिमिनल ही है। ये लोग का तबरेज हो गया, काला पप्पू हो गया, सदाब हो गया, नागा हो गया, पेजर पप्पू हो गया। ये लोग का एक गैंग चलता है। ये लोग का आपस में जिससे भी लोग का ना इत्तेफाकी हुआ उसको ये लोग हत्या कर देना, मार देना, मतलब कि हत्या करना ये लोग के लिए आम बात है। और वैसी तरह मेरा फुफेरा भाई था, उसको भी लोग ले गया दुकान से, भैया का दुकान से बहला फुसला के ले जाकर हत्या कर दिया गला रेत करके। तो हम लोग तो मोहल्ला में रहते हैं तो बात तो खुल ही जाता है बाद में कि कौन क्या किया नहीं किया। प्रशासन सज़ा नहीं दिला पाया और इतना ये लोग कांड किया हुआ है, कोई सज़ा का कोई हिसाब नहीं है। ये लोग का प्रशासन आंख बंद किया हुआ या नेगलेक्ट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग ऐसा अगर रहा तो हम लोग यहाँ से मोहल्ला मतलब रांची छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं कि हम लोग क्रिमिनल लोग से कौन उलझेगा। हम लोग कभी ना कोर्ट कचहरी नहीं देखे, गरीब आदमी कमाने खाने वाला है। चार्जशीट फाइल नहीं करने के मामले में विभागीय जांच हुई और केस के आईओ पुंदाग ओपी के प्रभारी मुक्ति नारायण सिंह को 2 ब्लैक मार्क की सजा दी गई। 2 आरोपी तबरेज और काला पप्पू जेल में हैं। इन दिनों अफजल के परिवार को जेल से ही फोन पर धमकी देना शुरू कर दिया है। छोटा भाई थे, वो प्यारा भाई थे। 9:30 बजे रात में लोग पेजर पप्पू और सदाब और काला पप्पू आया और बोला कि ये अफजल भाई चलना, हम लोग चलते हैं, मुंड बनाते हैं, यानी कि पीते खाते हैं, चलना मुंड बनाते हैं। मेरा भाई भी पीने खाने का आदत था,
तो सोचा कि चलो फ्री में मिल रहा पीने, तो क्या दिक्कत है। तो हमसे बोला भैया रुकिए हम आ रहे हैं, 1-2 घंटे में आ जाएंगे, चलेगा आप दुकान चलाइए। वो निकल गया। तो जब पीछे पप्पू बोला अरे कोई बात नहीं है, रुको ना हम लोग आ रहे हैं। वहाँ क्या नाम है, नहीं वहाँ काला पप्पू और तबरेज भाई इंतजार कर रहा ऊपर में। हम लोग आ रहे थे, मुंड बना के आ रहे हैं। तो हम भाई को रोकते लगे, मेरा भाई नहीं रुका, चल गया। 12-1 बजे तक हम लोग इंतजार किए कि अब आएगा। वो कहेगा कि आने जाओ। और उसका आदत था कि पीछे पप्पू की यहाँ जाके कभी कभी सो जाता था, सोने का उसका आदत था। सुबह कोई फोन किया मेरे छोटे भाई के मोबाइल में, ए बाबू ऊपर में लाश पड़ा हुआ है, पहाड़ ऊपर लाश पड़ा हुआ है। तो मेरे भाई गया, तो देखा गया तो मेरे भाई का लाश है। और मेरे दुकान भी बाकी उधर पहले खाता था, कोई 5,000 बाकी किया है, कोई 10,000 बाकी किया है, कोई 15,000 रुपये बाकी किया है। और हम जाते हैं कि भैया अब तो मेरे भाई को तुम मारिए दिया, अब कम से कम मेरा पैसा वाला हो जाए। बोलता है पैसा हम तुमको देंगे, इतना दिन हम जेल खट गया, उसका पैसा कौन भरेगा, जाओ ना तुमको भी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे वो करेंगे। वो हम डर से नहीं जाते हैं। अफजल का परिवार एक बार फिर दहशत के साए में जी रहा है। दिव्यांग अख्तर एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा है। अफजल की हत्या के आरोपियों ने इसी दुकान से करीब 25,000 के उधार सामान खरीद लिए हैं। अब तो वो पैसा भी डूब गया। परिजनों ने अब तक धमकी मिलने की बात पुलिस को नहीं बताई है। जब इस मामले पर सिटी एसपी से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जो कांड दर्ज हुआ था 211/19 दिनांक 20/5/19 को दर्ज हुआ था। इसमें वादी मुमताज़ अली थे, जिन्होंने अपने भाई की हत्या को लेकर के कई लोगों पे एफआईआर किया था। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। जहाँ तक आपकी यह बात धमकी देने वाली जो बात है, तो इस पर हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है, लेकिन चूंकि आपने हमारे संज्ञान में लाया है तो मैं अविलंब इसकी जांच करवा लूँगा। हम लोग वादी से भी इस संबंध में पूछताछ करेंगे। अगर उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा की आवश्यकता होगी या किसी भी तरह की उनको सहायता की आवश्यकता होगी तो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। हमारा यह प्रयास है कि जो भी ऐसे कांड दर्ज होते हैं उसमें जो वादी हो या अन्य गवाह जो भी हों, वो बिल्कुल बिना भय के कांड के जो डिस्पोजल है, जब माननीय न्यायालय में जो विचारण होता है उसमें हमारी सहायता करें। ये वही जगह है जहां 19 मई 2019 की रात अफजल की हत्या कर दी गई थी। अफजल की हत्या में 5 मुख्य आरोपी बनाए गए थे। चार्जशीट फाइल ना होने की वजह से 5 आरोपी जेल से बाहर आ गए। बेल से बाहर आने के बाद फिर उसने हत्या की। हत्या के बाद फिर 5 जेल चले गए। काला पप्पू और तबरेज रंगदारी मांगा। रंगदारी मांगने की वजह से आज भी तबरेज और काला पप्पू जेल में है। जेल में रहने के बावजूद भी वो आज भी लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। आखिर उसके पीछे पनाह देने वाले कौन? कैमरामैन संजय कपड़दार के साथ सहयोगी सत्यशरण मिश्रा और रूपम की रिपोर्ट,